हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट रियल है या फ्रॉड है। ठीक है, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्कैम्स बढ़ रहे हैं, फ्रॉड बढ़ रहे हैं, चाहे वो जॉब्स की फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो। चाहे हम नॉर्मल इंटरनेट यूजर हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हम जीमेल अकाउंट्स यूज करते हैं, या हम फोन में मैसेजेस रिसीव करते हैं, तो बहुत ज्यादा ये स्पैम जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आज आपसे बहुत ज्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे कि आप इस तरीके के किसी भी फ्रॉड या स्कैम से बच सकें। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप जज कर सकते हैं, कि चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट लिंक जेन्युइन है या फेक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 5 चीज़ें चेक करनी है, जो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, जिसमें से देखिए पहली चीज ये है, पहला पॉइंट ये है कि चेक डोमेन प्रोटोकॉल। आपको उस वेबसाइट का जो डोमेन है उसका प्रोटोकॉल चेक करना है। ठीक है, एक्चुअली प्रोटोकॉल क्या होता है, जो किसी भी डोमेन की स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, दैट इज HTTP और HTTPS। ठीक है, तो आपको इसको चेक करना है कि ये प्रोटोकॉल मतलब इसमें S लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि S स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। जो SSL होता है वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पास है या नहीं है। ठीक है, बट स्टिल इस फर्स्ट पॉइंट से भी ये चीज क्लियर नहीं होती कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट फेक है या नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कई सारे सोर्सेज ऐसे हो गए हैं, कई सारी वेबसाइट्स ऐसे हो गई हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस SSL को प्रोवाइड कर देती हैं। HTTP है अगर तो आप सीधे ये समझ लीजिए कि वो सिक्योर नहीं है वो वेबसाइट। ठीक है, उस पर एक्सेस आप जो भी चीज कर रहे हैं, आपको कभी भी उस पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी ही नहीं है। ठीक है, बट येस, अगर वो HTTPS है तो स्टिल इट इज SSL है उसके पास, बट ये चीज गारंटी नहीं होती कि वो रियल है। तो देखिए, इसके लिए सेकंड चीज हमें क्या चेक करनी है, वी हैव टू चेक द डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, हमें डोमेन का एक्सटेंशन चेक करना है, जो टॉप लेवल डोमेन है वो हमें चेक करना है। अब टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, डोमेन का एक्सटेंशन जिससे डोमेन एंड कर रहा है, जैसे .com हो गया, .in हो गया, .co.in हो गया, .org हो गया, ठीक है, .gov.in हो गया। तो ये सारे क्या है, टॉप लेवल डोमेन्स हैं। तो देखो, जनरली आपने देखा होगा वेरी ऑफन कि आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, आपके पास ईमेल्स आते हैं, पर्सनल फोन पे मैसेजेस आते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, कि गवर्नमेंट की ये योजना आई है, इस पे आप रजिस्टर करें, आपको इतने का इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, एंड वो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे ले लेते हैं। तो आपको देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी आपको प्रिटेंड कर रहा है कि ये जो मैसेज है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी मैसेज, कोई भी लिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर आपको सेंड किया गया होगा, तो उसमें जो TLD होगा, जो एक्सटेंशन होगा डोमेन का, वो होगा .gov.in। ठीक है, एंड ये जो डोमेन एक्सटेंशन है ये इजीली अवेलेबल नहीं होगा किसी के लिए भी। अगर आप भी चाहें इसको परचेज करना तो आप परचेज नहीं कर सकते हैं अनटिल और अनलेस आपके पास परमिशन हो फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। एंड कई बार क्या होता है कि कई बार बहुत अच्छी डील्स के भी लिंक्स आते हैं हमारे पास कि ये डील चल रही है, अभी अमेजोन पे ये डील चल रही है, फ्लिपकार्ट पे ये डील चल रही है, एंड इतना % ऑफ है इसमें, ये मोबाइल फोन है जो 10,000 का आपको सिर्फ 1,000 में आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड स्पिन करें एंड अर्न करें। तो इस तरीके के जो ये मैसेजेस होते हैं ये 100% स्पैम मैसेजेस होते हैं। हम लोग उस टाइम पर बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं उस चीज के लिए, और हमें लगता है कि यस ये ट्रू है, हम इसमें मतलब हमें सिर्फ अपनी डिटेल्स ही तो देनी है, या फिर हमें इसको सिर्फ 25-30 लोगों के साथ शेयर ही तो करना है। तो उससे क्या हो रहा होता है, उसकी अर्निंग बढ़ रही होती है जिसने वो लिंक सेंड करा है आपको। ठीक है ना, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि आपने उसका डोमेन एक्सटेंशन चेक करना है। अगर वो .gov.in है तभी वो गवर्नमेंट वेबसाइट होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज कि चेक द डोमेन एज। ठीक है, तो हम किसी भी पर्टिकुलर डोमेन की, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट की हम एज चेक कर सकते हैं, यानी कि हम ये पता लगा सकते हैं कि वो वेबसाइट कितनी पुरानी है। ठीक है, एंड अगर कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी या कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट होगी, बड़े ब्रांड की वेबसाइट होगी, तो उसकी जो डोमेन एज होगी वो बहुत
काफी टाइम पुरानी होगी वो वेबसाइट। तो गाइज इसके लिए एक वेबसाइट है, इसको आप यूज कर सकते हैं, दैट इज whois.net। ठीक है, इसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर लिंक का पता कर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट का, किसी भी कंपनी के बारे में आप डिटेल्स निकाल सकते हैं उसकी वेबसाइट का लिंक वहां पर डाल करके। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं इस वेबसाइट को। तो देखिए गाइज, अब यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि मतलब ये वेबसाइट जेन्युइन है या फेक है। अब देखो गाइज, अब आता है हमारा 4th पॉइंट कि सर्च वेबसाइट लिंक्स इन गूगल। ठीक है, हमें उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिंक्स गूगल पे सर्च करने हैं। हमें क्या करना है, उस वेबसाइट का जो लिंक है वो हम गूगल पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एंड वहां पे सर्च करेंगे। तो क्या होगा कि जितने भी लिंक्स रिलेटेड टू दैट वेबसाइट होंगे, मतलब जो बाकी की वेबसाइट्स हैं जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को पॉइंट करनी है, उनके लिंक्स भी वहां पे अपीयर होंगे। तो वो जो नंबर है, नंबर ऑफ लिंक्स पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, वो ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे आप सर्च करेंगे, अगर आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स लेंगे, अच्छी वेबसाइट्स लेंगे, जेन्युइन वेबसाइट्स लेंगे, तो आप देखेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स वहां पे होंगे, यानी कि बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, सोशल मीडिया होगा जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लिंक कर रहा होगा, क्योंकि लोगों ने उस वेबसाइट को कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा। हो सकता है कोरा पे किया हो सकता है ट्विटर पे किया हो, लिंक्डइन पे किया हो। ठीक है, या हो सकता है कि किसी और अच्छी वेबसाइट पे उसका बैकलिंक हो। तो इस चीज से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट कितनी मानी जानी है, कितने लोगों को इसके बारे में पता है, कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है, कहाँ कहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें पता चलेंगी। फिर देखो, एक चीज और जो आप कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कितने लिंक्स हैं। अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि कौन कौन सी वेबसाइट उसको पॉइंट कर रही है, यानी कि उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखो, अब जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कितने लिंक्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं अगर Amazon, तो amazon.com अगर हम सर्च करते हैं या amazon.in अगर हम सर्च करते हैं, तो हम देखेंगे कि लाखों करोड़ों सर्च रिजल्ट्स होंगे उसके। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा पेजेस हैं उसके अंदर, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि वो वेबसाइट वाकई जेन्युइन है, वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड करती है, इतने ज्यादा पेजेस होल्ड करती है। ठीक है ना, तो अगर वो नंबर कम है, अगर उसके जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 10 के अंदर है, यानी कि 10 से कम सर्च रिजल्ट आ रहे हैं उसके लिए, तो यानी कि वो वेबसाइट ट्रस्टवर्दी नहीं है। एंड देखिए, इसी में एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, आप रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं गूगल पर। ठीक है, आप जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, जो रिव्यूज जैसे ट्रस्ट पायलट वगैरह हो गया, वहां पे इनकी रेटिंग चेक कर सकते हैं, वहां पे रिव्यूज चेक कर सकते हैं, कोरा पे रिव्यूज चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो 5th पॉइंट है हमारा, जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है, यू हैव टू चेक इफ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द वेबसाइट आर अवेलेबल। ठीक है, आपको चेक करना है, आपको इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सिर्फ यही नहीं कि आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहां पे उस वेबसाइट को देते जा रहे हो, आपको जो मेन चीज आपको वहां पे ध्यान देनी है वो ये है कि वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है या वो जो पर्टिकुलर कंपनी है, चाहे वो कोई जॉब कंपनी है, चाहे कोई भी है, वो पर्टिकुलर कंपनी आपको अपने बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, वो क्या क्या बता रही है आपको अपने बारे में, कितनी इन्फॉर्मेशन है, ईमेल एड्रेस है नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर एड्रेस है जो वहां पे मेंशन्ड है या नहीं है। ठीक है, उसका पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट फॉर्म वहां पे है या नहीं है, फोन नंबर है या नहीं है। तो ये चीजें एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्ड करती हैं एंड शो भी करती हैं कि यस, ये चीज जेन्युइन है। प्लस आपको एक चीज और देखनी है कि वो जो वेबसाइट है उसके मतलब उसके वेबसाइट पे कहीं पे हेडर पे या फुटर पे उसने सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हैं या नहीं, उसकी और कहीं भी प्रेजेंस है या नहीं है। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है जब भी आप किसी भी वेबसाइट के लिए जाते हैं, स्पेशली अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। सो गाइज, आई होप कि आप किसी भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले, उस पर ट्रस्ट करने से पहले, उस पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने से पहले ये सारे स्टेप्स जरूर फॉलो करेंगे। एंड आई होप कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल भी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिली है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंचे। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कंटेंट लाती हूँ आपके लिए। 100% जेन्युइन कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ हर वीक, ताकि आप सभी लोग घर बैठे मनी अर्न कर पाएं। सो गाइज, इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।